पता है, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी तो मैं पढ़ाई कैसे करती थी। जब मुझे एक भी शब्द मेमोराइज़ करना बहुत दिक्कत होता था तो फिर मैं मास्टर के, अपने टीचर के टारगेट पॉइंट में कैसे रहती थी और उन्हें कैसे सेटिस्फाइड करती थी। उन्हें कभी तक ये उन्हें पता ही नहीं चला कि नीतू सफ़र कर रही है। पता है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। आप भी मेरे आइडियाज़ को फॉलो करके अपनी स्कोर बढ़ा सकते हो। ये सच है कि उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, या बहुत मैं ब्लैंक हो जाती थी जब तब। लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त ही मैंने बहुत पढ़ाई की। मुझे भले याद नहीं रहता था, लेकिन मैं अपने आप को ये मैसेज ही नहीं देती थी कि मुझे याद नहीं रहता है। मैंने उस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। पता है, जब 5th JPSC की मैं पढ़ाई करती थी, उस वक्त मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं होता था। इवन मेरे पास 2 रुपये का चना ख़रीदने तक का पैसा नहीं होता था। कॉपी किताब और पेंसिल ख़रीदना मेरी हॉबी है। मैंने कभी नेल पेंट नहीं किए। मुझे श्रृंगार करना, या जो मैं सुध बुध में रहती ही नहीं थी, मैं होश में ही नहीं रहती थी। मैं तो अपने फेस में क्रीम तक नहीं लगाती थी, क्योंकि जब भी क्रीम लगाती थी ना, वो आँख में डिस्टर्बेंस होता था। इस वजह से मैं अपने फेस में क्रीम नहीं लगाती थी। लेकिन मुझे पढ़ना बहुत पसंद होता था। मैं पढ़ने के लिए बैठती थी, और मुझे, जैसे कि पढ़ाई एक बहुत बड़ी साधना है ना, जैसे मैं घर का सारा काम कर लेती थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेती थी, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको शांत बैठना होता है ना, तभी तो चीज़ें मेमोराइज़ होती है। और जब भी मैं शांत बैठती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होते थे। मेरे बॉडी में ऐसा लगता था बहुत सारे कीड़े हो गए हैं, पिल्लू, और वो हमेशा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अजीब तरीके का महसूस होता था, वो घुटन, वो दर्द, वो तकलीफ़। मैं अपना वो प्रॉब्लम किसी से, वो जो अनुभव है ना, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कैसा लगता था, लेकिन बहुत ही डरावना था। और ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत लंबा साल, बहुत लंबा टाइम। तो आज मुझे लोग जो भी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तो नीतू बिल्कुल ही स्वतंत्र है। आज नीतू होश में है, खुद के साथ है। और पता है, प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी। उस वक्त मुझे बहुत पढ़ने का मन करता था। मैं भगवान जी से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती थी कि भगवान जी, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे पढ़ना है। भगवान जी से मैं प्रार्थना करती थी कि कोई मेरा साथ दे ना दे, आप मेरा साथ देना और मुझे ठीक कर दो, ताकि मैं खुद की हेल्प कर पाऊँ। और आज मैं खुद की तो हेल्प कर ही रही हूँ, और लोगों की भी हेल्प करना चाहती हूँ। ये और बात है कि लोग मुझसे हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, फिर भी मुझे प्रयास जारी रखना है, क्योंकि कुछ लोग तो मेरी तरह होंगे जो ढूंढते होंगे कि कोई हमारे ज़िंदगी में हो जो हमारा मार्गदर्शन करे। ये बिल्लू का दोस्त है जो मुझसे दोस्ती करने आ रहा है। एली देखो, बिल्लू का दोस्त है, बिल्लू की गर्लफ्रेंड है। देखो, छोटा सा कैरेक्टर मेरे इस वीडियो का, और वो रहा बिल्लू। बिल्लू बहुत खुश, और ये बिल्लू की गर्लफ्रेंड अच्छी है ना? क्या बिल्लू अच्छी है? बिल्लू मुझे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि यदि बच्चे मेरी वो टेक्निक और वो चीज़ों को जो मैंने उस वक्त किया था, क्योंकि मैं JPSC के इंटरव्यू मैंने एक बार नहीं, 2 बार क्रैक किए। मैंने दरोगा के इंटरव्यू दिए, और उस वक्त मैं घर में या बिस्तर में पड़ी हुई नहीं रहती थी। मैंने एक अच्छी NGO में मैं प्रोजेक्ट हेड के तौर पे मैंने 1 साल की सेवा दी है।
तो मैं वो टेक्निक सिखा सकती हूँ। उन सब चीज़ों को, क्योंकि सारा कुछ ही इस माइंडसेट का है। मैं कभी अपने आप को बीमारी नहीं समझती थी, इसलिए मुझे कभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को लोगों को नहीं बताती थी। वो 2 मेंढक वाली कहानी है ना, कि दोनों मेंढक एक दूध के बर्तन में गिर जाते हैं, है ना, और एक मेंढक बहुत कोशिश करता है और वो हार जाता है ना, लेकिन दूसरा मेंढक कोशिश करते रहता है और उसके बाद वो उस बहुत बड़े बर्तन से बाहर निकल आता है। तो नीतू भी वैसे ही, नीतू की ज़िंदगी है। मेरे स्ट्रगल की लड़ाई या स्ट्रगल का टाइम बहुत लंबा था और मैं अपने आप को आज असफल नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ज़िंदगी बाकी है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, मेरे पास एक पैकेज है और मैं कोशिश करूँगी कि स्टूडेंट्स तक मैं पहुँचूँ। थोड़ी देर हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की वजह से किसी की लाइफ रुके, इसलिए मैं बहुत जल्द कुछ स्टूडेंट्स के बीच में पहुँचूँगी। क्योंकि मैंने उस वक्त जो भी टेक्निक आजमाए, अगर उन टेक्निक्स को एक स्टूडेंट फॉलो करता है तो वो लाइफ में कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उसको खुद पे भरोसा होना होगा। मैं एक इंसान थी जो अपने आप पे कभी भरोसा नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब एक्सपॉइल हो गई है, फिनिश्ड हो चुकी है। वाकई में मैं मर जाना चाहती थी, क्योंकि मैं काफ़ी महत्वाकांक्षी इंसान थी और आज जो मेरी हालत थी ना, उस वक्त मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे जीने का इच्छा मेरे अंदर ख़त्म हो चुका था। और जाहिर सी बात है, कोई इतना लंबा पेशेंस कैसे रख सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले आपके साथ होते हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। जब मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी तो उस वक्त मैंने इग्नू से PGD-RD किया है और मेरा स्पेशलाइजेशन HIV एड्स पे था। तो मैं उस वक्त काफ़ी डैमेज थी। तो मेरे एक सर मुझे मिले जब मैं इग्नू सेंटर गई अपने रिज़ल्ट लेने के लिए। तो मुझे 75% स्कोर हुए थे और सर ने कहा कि नीतू तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो उस वक्त चूँकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सर से कहा कि मेरे पास पैसों की भी तंगी थी। तो मैंने सर से कहा कि सर आप मुझे मेरी फेवर कर सकते हैं, मुझे एक जॉब दिला सकते हैं। और उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मैं धनबाद में मंथन में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे मैंने 1 साल काम किया। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले मैंने सिडनी में, हम लोगों ने एक रेमेडियल टीचर के तौर पे काम किया। जब तारे ज़मीं पे आई थी ना मूवी, उसमें एक क्राइसिस में बच्चे की स्टोरी रहती है, दार्शिल की, है ना। तो उसी की बेस्ड पे तारे ज़मीं पे मूवी बनी थी और लीड टू रीड कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें वैसे बच्चों के लिए काम किया जाता था। तो मैंने उसमें भी काम किया। मतलब जब मैं बीमार थी तब मैं रुकी नहीं, और आज मैं कैसे रुक सकती हूँ। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि पढ़ाई वो चीज़ है ना जो आपकी तकदीर बदल सकती है। और ये मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये बात बताई है और मेरे बहुत सारे दोस्त आज सफल हैं और वो ये बात को रिपीट करते हैं कि पढ़ाई इंसानों की तकदीर बदल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब सफलता का मापदंड नहीं हो सकता है, लेकिन आप बहुत बेहतर बन सकते हो। पढ़ने से आपकी सोच बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आप परिपक्व होते हो, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है ना। वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन पढ़ने के लिए एक्सक्यूज़ मत दो। पढ़ना हॉबी हो सकता है। कुछ मत करो, लेकिन अपनी एक रूटीन मेंटेन करो।
कि आपको इतने से इतने घंटे तक किताबों के साथ समय बिताना है। शुरू में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करती है। जैसे मेरे दोस्त मुझे बताते थे कि नहीं तो देखो पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हम लोग टेबल में बैठे रहते हैं। तो सही बात है, तुरंत वो रिदम नहीं आएगा, लेकिन आपने जो टाइम रूटीन जो बनाया है उस टाइम पे आप टेबल पे बैठो, किताबों को खोलो, कोशिश करो, बहुत एफर्ट मत लगाओ। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को लेकर डेस्परेट हो और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे मैं क्या करती थी, मुझे घर के सारे काम करने होते थे, लेकिन मैं पढ़ने के लिए पागलों की तरह अपना टारगेट कंप्लीट करना चाहती थी। जैसे मैंने कोई बुक ले लिया है, लूसेंट की बुक है, तो मुझे वो बुक कंप्लीट करनी रहती थी। जैसे आज मैं हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ रही हूँ, तो वहाँ का पूरा सेक्शन मैं रिपीट करना चाहती थी। पहले तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए ये तक पता नहीं था। इवन हम लोग एक मोटी सी गाइड लेके आते थे और उस गाइड में हम लोग मतलब कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो बहुत सारी बुक्स मैं यूं ही कंप्लीट कर जाती थी और कैसे ऐसा होता था वो पता नहीं चलता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्द डिस्क्लोज़ करूँगी कि क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनकी मैं निश्चित तौर पे हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत जल्द आप मुझे देखोगे कि मैं कुछ बच्चों को गाइड कर रही हूँ और वो वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होंगे। धन्यवाद। अपने लाइफ में अगर आपके पास एक दिन भी बचा हो ना, तो कुछ प्रोडक्टिव करके जाओ, कुछ ऐसा करो। जैसे आरजे कार्तिक बोलते हैं ना, कुछ कर ऐसा कि ज़माना बनना चाहे तेरे जैसा। खुद को एग्जाम्पल बनाओ। हाँ, लेकिन लोगों की स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए, सक्सेस स्टोरीज़। मैं तो कहती हूँ अनसक्सेस लोगों की भी बातचीत सुननी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, बस उस ज्ञान का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो ईगो नहीं आनी चाहिए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और मैं बातचीत करती रहूँगी।